अ, मैं आप सभी का यहाँ पे अभिनंदन वंदन इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा करते हुए आप सभी का आज 20 नवंबर के इस दोपहर के सेशन में कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत। और मैं आज प्रथम बार इसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। और मैं कुछ पॉइंट पे बात कर रहा था कि आज हमारा नया वेबसाइट आ चुका है onpassive.com। जब आप खोलेंगे www.onpassive.com तो वहां पर नया वेबसाइट आ चुका है, बहुत ही फ्लेबलेस है और आप उसको देखने में मजा भी आएगा। सेकेंड पॉइंट है कि हमारे ओईएस में आप जब आप ofounders.net पर जाएंगे, कभी भी ofounders.net लॉगिन मत कीजिए, ओईएस में जाइए, ओईएस लॉगिन कीजिए, वहां पर फाउंडर वाला जो लोगो दिया हुआ है उसी से आप फाउंडर वाले आईडी पर जाइए, अपडेट सेक्शन में जाइए, वहां पर मार्टी सर ने एक अपडेट डाला है। उन्होंने वहां A to Z जो आपको मदद चाहिए उसके बारे में फोटो वीडियो पूरे इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए गए हैं। आप लोग वहां से जा करके और कोई भी आपको पेमेंट संबंधी हो, कार्ड पेमेंट का हो, इकोसिस्टम का हो, प्रोफाइल का हो, ओनेट का हो, ओमेल का हो, एवरीथिंग सब कुछ वहां पर दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। आप उसको अब आराम से देखिएगा मीटिंग के बाद, तो आप वहां पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, अपनी भाषा में उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा लाइव स्ट्रीम जैसा कि मैंने बताया कि टिकर और रीसाउंड के बीच में ये लाइव स्ट्रीम का आइकॉन दिया हुआ है, लेकिन अफसोस है कि सिर्फ और सिर्फ अभी लैपटॉप पर ही ये उपलब्ध है। जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल से यूज करना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम को, वो अभी कृपया ना करें, इसलिए कि नहीं दिखाई दे रहा है। शायद मैंने जो अभी देखा है उसमें कहीं नहीं है, लेकिन किसी को दिख रहा होगा तो कांग्रेचुलेसन। लेकिन अभी मोबाइल पर ये उपलब्ध नहीं है फीचर। आने वाले कुछ ही दिनों पर ये मोबाइल पर भी फीचर उपलब्ध हो जाएगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है। और लाइव स्ट्रीमिंग का जो मार्केटिंग है वो $685 बिलियन का कहीं आसपास में, उससे कहीं ज्यादा है, तो समझ सकते हैं। इसीलिए एस सर ने कहा था कि ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ ऑनपेसिव। ओ कनेक्ट बैकबोन ऑफ है हमारा ऑनपेसिव का। तो अभी हमने तो लाइव स्ट्रीम का इतना $1 बिलियन का आप सबको बताया, इसके बाद इसी के साथ हमारा ओ कनेक्ट आ रहा है। सोचिए, ओ कनेक्ट का भी ओ अकेडमी आ रहा है। ओ अकेडमी जो है उसका कितना ऑनलाइन जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, बायजू अगर आप देखते हैं, हम पूरे दुनिया में सबको रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि हम जो फीचर लेकर के आए हैं वो दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म के पास में नहीं है। तो ये भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। साथ ही साथ ओ कनेक्ट में हमारा ओ स्टाफ भी इंक्लूड होने वाला है, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े देश की सरकारें हैं, जो ओ स्टाफ के माध्यम से अभी सभी एम्प्लॉय को वो मैनेज करती हैं, कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा मार्केटिंग होने वाला है। तो कई चीजें इसमें जुड़ी हुई है दोस्तों, तो इसलिए ओ कनेक्ट पहले लाया कंपनी ने, और इसी से एक प्रोडक्ट से इसके बाद अगर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी ना लाए, फिर भी हमारे और आपके बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी ला सकता है। इतना पावरफुल हमारा ओ कनेक्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दिया हूं, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग का मार्केटिंग दुनिया में कितना है। ओ एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का मार्केट में कितने कितने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का मार्केटिंग हो रहा है, ओ स्टाफ का हो रहा है। ऐसे कई चीजें हमारे ओ कनेक्ट में एड ऑन हो करके अभी आने वाले टाइम में होने वाला है। और जैसा कि एस सर ने कहा था कि मिड नवंबर के बाद हम दुनिया में ओ कनेक्ट को लेकर के वायरल होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर के आज हम वायरल हो चुके हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में मैं आप सबको जानकारी दे दूं, कल गो लाइव पर भी अनूप सर ने बताया था कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं जिसको हम सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसके लिए एक लिमिटेड है
2, 4 या 5 चैनल पर, 10 चैनल पर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। डायरेक्ट आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कनेक्ट के माध्यम से कोई एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई चैनल पर हम, अनलिमिटेड चैनल पर हम लाइव कर सकते हैं जहां चाहे। यहाँ पर जैसे 200 लोग अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो 200 लोगों को अगर हम चाहें उनके हर एक चैनल पर ये लाइव हो सकता है। तो ये है हमारे लाइव स्ट्रीम का खासियत, जो दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म के पास में नहीं है, इसलिए हम वायरल होने जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ जो फीचर है वो किसी के पास नहीं है, किसी लाइव स्ट्रीमिंग के पास में नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम का जो पैकेज होता है, जैसे कल हम लोग गो लाइव पर थे अनूप सर के साथ, अर्चना मैम के साथ, तो हम लोग वहां पर स्ट्रीम यार्ड से लाइव करते थे। स्ट्रीम यार्ड एक सॉफ्टवेयर है, उससे हम लोग लाइव करते थे। उसका भी पैकेज हजारों रुपया का देना पड़ता है। मिनिमम एक महीने का $600 होता है। और इस तरह से सोचिए कि 10,000 से कहीं ज्यादा पे करना पड़ता है एक साल में INR में। तो सोचिए यहाँ पर जब फ्री लोगों को मिलेगा, यानी आम के आम गुठली के दाम, 1 लो 2 फ्री पाओ। कहाँ है ऐसा? कौन से ऐसा इंटरनेट टूल्स में है? मुझे तो नहीं पता है। आप लोग को पता होगा तो जानकारी लीजिएगा। आप कपड़ा लेंगे, जूता लेंगे, छाता लेंगे, तो आपको वहां लिखा रहता है 2 लेने पर 1 फ्री, 4 लेने पर 1 फ्री। लेकिन इंटरनेट टूल्स में ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों कि 1 लेने पर 100 फ्री। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 1 लेने पर 100 फ्री। तो वो कनेक्ट का जो आदमी परचेज करेगा, वो क्यों करेगा? उसको लाइव स्ट्रीम यहाँ पर फ्री मिलेगा, उसको यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने का मौका मिलेगा, उसको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके माध्यम से वो अपना काम कर सकता है, वो स्टाफ का यूज कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको एक के साथ 100 फ्री मिलेगा। तो लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग आकर के इसको यूज करने वाले हैं, जो एक ऐतिहासिक घटना होने जा रहा है दोस्तों। और इसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट एस बम। एस बम यानी ए बम, एस सर ने कहा था कि ए बम हम लाने वाले हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक में यानी 1 तारीख को ही आ जाएगा, ऐसा मत आप लोग संभावना रखिए। वो हो सकता है 4 तारीख को आए, 5 तारीख को आए, 6 तारीख को आए, 10 तारीख को आए। बट जब उन्होंने कहा है कि हम ए बम लाने वाले हैं, तो ए का अर्थ मेरे समझ से एस बम है, इसलिए कि वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और वो एक सरप्राइज है। उसके बारे में मैं जानता हूं, लेकिन आपको बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। सरप्राइज होता है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज का अनुभव होगा, जब आपका बर्थडे पार्टी होता है, मैरिज एनिवर्सरी होता है, कोई भी चीजें होती है, उसमें आपको अगर सरप्राइज दिया जाता है ना, तो उसका जो रोमांचक पल होता है वो बिल्कुल ही स्पीचलेस होता है। हम उसके बारे में स्पीचलेस हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर भी वही चीजें होने वाली है। जब एस बम, एस सर फोड़ेंगे, तो हम लोग बिल्कुल ही हस्तप्रभ रह जाएंगे, स्पीचलेस हो जाएंगे। यानी कहा जाता है ना कि ईश्वर आपको अगर कुछ देता है अचानक से, तो हम लोग उस समय खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं कि हे प्रभु, हमने तो ये मांगा नहीं था लेकिन आपने दे दिया। तो कैसा आप अंदर से महसूस करते हैं? हमने सोचा ही नहीं अभी तक, हम लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं है इस तरह का, कि यहाँ पर हम लोग को जो अभी मिलने वाला है सरप्राइज, अभी तक हम लोगों ने किसी ने कल्पना नहीं किया है। वो एस बम फूटने वाला है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिल्कुल से 100%। तो उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं एस बम के लिए? तो आई होप कि आप लोग सब तैयार होंगे एस बम के लिए। और उससे कोई इस तरह का मतलब एक भावनात्मक जुड़ाव मत कीजिए। वो मिलेगा तो मिलेगा। अब उसमें बहुत सारा ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, फिर मेरे से सवाल करने लगते हैं,
फिर बाद में मीटिंग के बाद लोग फोन करते हैं, ये सर बता दीजिए ना क्या है, कुछ तो बोल दीजिए, कुछ हिंट दे दीजिए। तो कृपया ऐसा ना करें, कोई भी नहीं पूछिए, वो सरप्राइज है तो सरप्राइज है। बस उसके लिए हिंट मैं यही दे रहा हूं कि अभी तक आप हो, हम हो, या पूरे ऑन पैसिव परिवार में जितने भी लोग हैं, वो किसी ने कल्पना ही नहीं किया अभी तक वो चीज एस बम के जैसा आने वाला है, जो हमारी और आपकी पूरे जीवन को बदल के रख देगा। दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य हैं। सोचिए, अगर एस ने नहीं सोचा होता तो क्या होता? क्या हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर पाते? एस ने सोचा तभी हम 14.5 लाख लोग यहाँ पर आ पाए। आज हम अपने सोच को बदल पा रहे हैं ड्यू टू हमारे एस मुफारा सर के मिशन विजन के अनुसार। उसने सोचा और हम सबको सोचने का एक मिशन और विजन दिया। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सोच, इतने बड़े बड़े ड्रीम आज हम देख पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, कि जो उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि के रूप में एस मुफारा को भेजा है। कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, संसार में कोई नहीं देखा है, बस कल्पना मात्र है कि ऐसे होते हैं अल्लाह, ऐसे होते हैं ईश्वर, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन और वो कभी आते भी नहीं है। अगर आपको कुछ देना होता है तो ईश्वर अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके पास भेजते हैं, जिसके माध्यम से वो चीजें आपको प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं एस मुफारा सर को हम एंजल ऑफ गॉड कहते हैं, इसीलिए उनको हम लोगों ने टैग दिया है कि आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा इज आवर एंजल ऑफ गॉड। हमारे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और हम सबके जीवन को बदलने के लिए आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी जो हम लोग हालात में जो पड़े हुए हैं, जस्ट लाइक अभी एक रात है, समझ लीजिए, सपोज दैट, प्लीज जितने भी को होस्ट हैं अपने उंगली पर कमांड रखिए। आपको उंगली नहीं चलाना है, आपको सिर्फ सुनना है। किसी ने अभी देखिए व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर दिया, तो आपको सुनना है, सुनिएगा तो मजा आएगा। इसको प्लीज स्टॉप कीजिए। अपने आप हो गया। ओके, वो अपने आप होता है, बंद? हाँ, बंद नहीं होता है। अच्छा, हो गया। मैं बंद कर देता हूं ना। ओके, हाँ। तो दोस्तों, एस बम निश्चित रूप से दिसंबर में आएगा, और दिसंबर को है ही कितना दिन, समय ही तो है, गुजर जाएगा। ये समय ही तो है, गुजर जाएगा दोस्तों। और मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा था आपको कि जैसे घोर अंधेरी रात में हम लोग पड़े हुए हैं और सूर्योदय होने वाला है कुछ ही पलों के बाद। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि क्या सूर्योदय अब होगा ही नहीं? कोई कल्पना नहीं कर सकता है, सोच ही नहीं सकता है कि अब सूर्योदय नहीं होगा। लेकिन कई लोगों के जीवन में इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं और अपने यातना पूर्ण जीवन से ऊब चुके होते हैं, और इतने निगेटिविटी उनके जीवन में भर जाता है कि वो, कई लोग सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, कई लोग पूरे तरह से माइंड मेकअप कर लेते हैं कि अब सूर्योदय नहीं होगा, अब ये अंधकार ही रहेगा, कभी उजाला नहीं होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जितना सूर्य का उदय होना अटल सत्य है, उतना ही ऑन पैसिव को जीवन में आपका आना उतना ही अटल सत्य है। सूर्य जिस दिन अपना उदय रोक देगा, उसी दिन ये ऑन पैसिव रुक सकता है। जिस दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उसी दिन ये ऑन पैसिव नष्ट हो सकता है। नहीं तो जब तक ये धरती रहेगी, ऑन पैसिव कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसे बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने फाउंडरशिप लिया है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है और ये खुशियां मनाने की बात है दोस्तों,
यहाँ पर था पहले हम लोग कहीं ना कहीं असमंजस में पड़े रहते थे, कब स्टार्ट होगा, क्या होगा। लेकिन हम सबको मालूम है कि 1 सितंबर को हम कॉमर्शियल हो चुके, यहाँ पर पे इन पे आउट शुरू हो गया। और एसर की पूरी तैयारी थी कि हम सितंबर में ही सबको इतना दे देंगे कि शायद उनके जो प्रॉब्लम है जीवन में वो दूर हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि कई चीजें होती हैं जो मनुष्य साधारण जीवन में भी बहुत सारी बातें सोच लेता है, लेकिन सोचा हुआ चीज नहीं होता है। लेकिन ये हकीकत है, ये एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया है दोस्तों, यहाँ पे 100% होना है। लेकिन क्या है कि टेक्नोलॉजी है और रियल टाइम पे टेस्टिंग होती है इसकी, ये किसी के हाथ में नहीं है। चूंकि टेक्नोलॉजी एक बार सेटअप होने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब सेटअप हो जाए तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। ग्लिचेज आ सकते हैं, ये मानता हूं मैं, ग्लिचेज आएंगे, बंद नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम लोग आज मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं, तो ये सेटअप होने में समय लगा था दोस्तों। मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं जो एसर का मिशन विजन है। जब हम मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसमें भी ग्लिचेज आते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट काम नहीं करता है, हमारा जो इंटरनेट की स्पीड है, कैपेसिटी है, वो बढ़िया से काम नहीं करती है। लेकिन क्या उसी समय हम लोग उसको मोबाइल को फेंक देते हैं, यार ये काम नहीं कर रहा है, हटाओ फेंको मोबाइल को? नहीं, हम सबको पता है कि यहाँ पर जो चीजें अभी बग्स आ रही है ये ठीक हो जाएगा कुछ ही दिन के बाद में। जस्ट लाइक ऑन पैसिव में दोस्तों, जब हम यहाँ पे सितंबर में स्टार्ट हुए, सब कुछ फ्लेवलेस चल रहा था। लेकिन आप सबको पता है कि पेमेंट गेटवे के जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी को हायर किया था, उन लोगों के हाथ पैर फूल गए, इसलिए कि उन लोगों ने ऐसा देखा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है दुनिया में। इतने बल्क में कस्टमर आज तक किसी को ऑर्गेनिक मिला ही नहीं और न लेके आया दुनिया में। इसलिए तो हम यहाँ पे आते ही वी आर बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न, वी आर द फर्स्ट कंपनी ऑन ऑल ओवर वर्ल्ड, ओनली वन ऑन पैसिव। हम पहली कंपनी है जो जन्म से पहले हम यूनिकॉर्न हो गए। क्यों? यहाँ पर इंटरनेट में डेटा का सबसे बड़ा ताकत होता है। जिसके पास जितना डेटा होगा वो उतना पावरफुल होता है दोस्तों। यहाँ पर ऑन पैसिव में हमारा खुद का 14.5 लाख का ऑर्गेनिक डेटा है, रियल डेटा है, जहां पर हम लोगों ने पैसे दे करके और फाउंडरशिप लिया है। हम लोग पेड वर्जन में है, जो डेटा है वो पेड वर्जन में है। कोई ऐसे ख्याली पुलाव और किसी को जादू मंत्र मार के नहीं लाया गया है, कोई मोटिवेशन दे के नहीं लाया गया है। हम लोगों ने पेड वर्जन में इसको ग्रैब किया है। यह प्रूफ करता है कि हम लोग रियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और इसी को देख करके पूरी दुनिया आज आने के लिए तैयार है दोस्तों। कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पर जब दुकान में आप जाएंगे ना, तो वहाँ डेकोरेशन किया जाता है, अलमीरा, वहां पे काउंटर, उसको डेकोरेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? लोग अट्रैक्टिव होके जाए। मॉल में हम लोग जाकर के अट्रैक्टिव हो जाते हैं। क्यों? मॉल में जो चकाचौंध हम लोग जो देखते हैं, उससे हम लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं दोस्तों, मॉल के चकाचौंध को देखकर। इसलिए कि वहां डेकोरेशन किया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर ऑन पैसिव में डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पे चकाचौंध थोड़ा सा दिया गया है। और वो चकाचौंध कौन सा है? क्या लाइट लगाया गया है? ओनली फॉर 14.5 लाख जो हम लोग ऑर्गेनिक यहाँ पर डेटा है, यही हम लोग डेटा जो है पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए काफी है दोस्तों। और जो हम यहाँ पर डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं दुनिया में, वो बिल्कुल ही लोगों को आकर्षित करता है। तीसरा है कि हम करेक्शन टू करप्शन, हम करप्शन को दुनिया से मिटाने के लिए हम अलग कुछ बातें कर रहे हैं। आज इंटरनेट में बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया में, लेकिन वो और हम में अंतर क्या है? वो पूरा करप्शन पर काम करती है, हम पूरे करेक्शन पर काम करते हैं। विदाउट करप्शन हम एक नई साफ सुथरा इंटरनेट पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं। जहां पर आज आप देख रहे होंगे
इंटरनेट पर इतना करप्शन है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को यहाँ पर पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। लड़का है और लड़की का फोटो लगा करके ब्लैकमेल कर रहा है, आपको हैक कर रहा है, ईमेल हैक हो रहा है, आपका हर चीज, आपकी निजी जानकारियां हैक की जा रही है, आपका डेटा बेचा जा रहा है। लेकिन हम ऐसी कंपनी, ऐसी प्रोडक्ट लेकर के आए हैं डिसेप्टिव, जहां पर हम आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं और आपकी जो गोपनीय बातें हैं वो बिल्कुल ही दुनिया को हम नहीं दे सकते हैं, न बता सकते हैं। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं, इसलिए लोग आज अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इसलिए आज दुबई का प्रिंस यहाँ पर कस्टमर है, इसलिए बिटकॉइन एथेरियम कॉइन का मालिक यहाँ पर कस्टमर है, इसलिए सुपर कार मजलिस के लाखों लोग जो अरबपति खरबपति हैं वो कस्टमर है। इसलिए आज इजिप्ट का जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर, आप दुनिया भर के तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तमाम देश की जो गवर्नमेंट है, आज यहाँ पर वो कस्टमर है, वो फाउंडर नहीं है। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है, कस्टमर वो लोग हैं लेकिन वो लोग फाउंडर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आज फाउंडर मेंबर हैं। ये सौभाग्य हम सबको भाग्य में मिला है। किसके माध्यम से? एस मुफारक सर के माध्यम से। मिस्टर एस ने ये अपॉर्चुनिटी हम सबको दिया है। इसलिए अगर आप एस को अगर निगेटिव बोलते हैं, एस को अगर गाली देते हैं, तो वो ईश्वर को गाली देने के समान माना जाता है मेरे समझ से। अगर एस को आप निगेटिव बोलते हैं, एस को कोई गाली देते हैं, या इस कंपनी को आप कुछ निगेटिव बोलते हैं, जस्ट लाइक ईश्वर के घर में जाके, अल्लाह के घर में जाके उनको गाली देना या उनको निगेटिव बोलना, ये कोई खेल मजाक नहीं है दोस्तों। ये कोई मैं आपको प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, ये कोई आपको मोटिवेट मैं नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको सत्यता से अवगत कराना चाहता हूं। रियलिटी जो है ऑन पैसिव की, मैं उससे अवगत कराना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर में कभी भी नेगेटिविटी ना आए, आपको पता चल सके कि आपकी वैल्यू क्या है। मैं लगभग 4 साल से, मैं 2020 से ऑन पैसिव की यात्रा शुरू किया था जनवरी से, तब से लेकर आज तक मैं लगातार मीटिंग में लोगों को बता रहा हूं, हे बजरंगबली, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपके अंदर में वो ताकत है कि आप समुद्र में पुल बना सकते हैं, समुद्र को लांघ सकते हैं, सूर्य को ग्रास कर सकते हैं। आप में असीम ताकत है, आप अमर हो, आप मर नहीं सकते हो। मरना किसको बोलते हैं? जो है हमारा भौतिक शरीर है, ये तो सबको छोड़ के जाना है, लेकिन आपका नाम अमर होने वाला है यहाँ पर। जैसे आज हम लोग सबका नाम जो लेते हैं यहाँ पर, खुदीराम बोस का, महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आज भी वो अमर है, हम सबके दिमाग में है, हम सबके जहन में है। तो ये चीज यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, कि हम सभी जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य हैं, हम लोग सब अमर हो चुके हैं। होना नहीं है, अमर हो चुके हैं। आपका नाम लिया जाएगा, जब जब ऑन पैसिव में पैसा आएगा तब तक आपका नाम लिया जाएगा। आपके आने वाली पीढ़ियां नाम लेंगी कि मेरे दादाजी थे, हमारे नाना थे, हमारे पिताजी थे, हमारी माँ थी, हमारी बहन थे, हमारे भाई थे, उन्होंने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हम सबके खानदान में दे करके गया है कि आज हम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान से कोई झमेला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान के झंझट से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। जीवन में ये धरती पर जो भी आया है उसको रोटी कपड़ा और मकान के चक्रव्यूह में फंस करके रह जाना पड़ता है दोस्तों। सुबह उठते ही उसके हमेशा दिमाग में आता है, अब हम दुकान खोलने जाना है, ड्यूटी जाना है, वहां पर आज कैसा दिन होगा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, आज का दिन अच्छा करना, हमेशा रोज मनाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, आपका ऑन पैसिव में जिस दिन ये वित्तीय सुनामी आना शुरू हो जाएगा, तो आपको ये सोचना ही नहीं है, आप सुबह उठ के सोचेंगे ही नहीं, आप सुबह उठ के ये सोचेंगे कर्ण के जैसा कि हे ईश्वर, मुझे इतना सार्थक बनाओ, इतना सामर्थ्य दो कि मेरे दरवाजे पर जो भी आए वो खाली हाथ न जाए, मैं हर लोगों की मदद कर सकूं, हर उस लाचार लोगों की मदद कर सकूं जिनके पास में घर नहीं है, छत नहीं है, जिनको इलाज के लिए पैसे नहीं है,
जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, उन सभी का मैं मदद कर सकूं। प्रतिदिन उठ करके यही सोचना है। प्रतिदिन हम लोगों को ये सोचना है कि आज दुबई में रहेंगे, कि आज स्विट्जरलैंड में रहेंगे, आज हुलुलुलु में रहेंगे, आज हम लोग अमेरिका रहेंगे, आज ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, आज हम कहाँ रहेंगे, ये प्लान बनाना है। और उसके लिए बैग एंड बैगेज की भी जरूरत नहीं है। आपको कोई बैग, भारी भरकम बैग ले जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पॉकेट में ऑन पैसिव का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जो क्रेडिट कार्ड रेडी है और बन करके आ चुका है, और बहुत जल्द वो हम सबको मिलने वाला है। दोस्तों, सारी चीजें रेडी है, सिर्फ पेमेंट गेटवे स्टेबल होने दीजिए। सब चीजें आपको बाढ़ के समान एकदम पाइपलाइन में लगा हुआ है, वो सब आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बार कैटमो बेबी को आने दीजिए। जैसे ही देखते हैं ना, माता जब डिलीवरी करती हैं, तो डिलीवरी होने के बाद वो जो शब्द पहला जो एक बच्चे का किलकारी आपके कानों में गूंजता है, तो वो मधुरता, वो सरसता, उसका स्पीचलेस हम लोग हैं, उसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। वही चीजें अभी कानों में सुनाई देने वाली है। वो जो वाइब्रेशन है, वो जो कंपन है, मैं सुन पा रहा हूं, मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं। आप भी महसूस कर सकते हैं। आंख बंद करके हमारी कही हुई बातों को जब अकेले में सुनेंगे, समझेंगे, तो आप भी उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, जो अभी तुरंत आने वाला है। ये पेमेंट गेटवे जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, और ऐसा सर ने कहा था अभी पिछले 360 वेबिनार में कि हम 2 वीक के अंदर में हम इसको ठीक कर लेंगे। सब चीज हमारे अंडर कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है कि 2 वीक पूरा होने वाला है, और कल ट्यूसडे है, कल या परसों एस सर जरूर आने वाले हैं, और इसके रिगार्डिंग हम सबको बहुत सारे अपडेट देने वाले हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने वाले हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ऐसे लीडरशिप है, ऐसे सीईओ हैं जो आकर के वो हमेशा बताते रहते हैं कि अब क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अभी तक क्या हम लोगों ने काम किया। ये सारी चीजें आप देखिए ना, फर्स्ट जब वो कनेक्ट आया था, फर्स्ट डे हम लोग कोई उसमें इंटर नहीं कर पाए थे। आज देखिए एकदम डॉल्बी साउंड के जैसा हम लोग वो कनेक्ट पर अपना मीटिंग कर रहे हैं, कोई झंझट नहीं है। हम लाइव स्ट्रीम कर पा रहे हैं। हम यहाँ पर चैट बॉक्स में टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट हम कर सकते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले नहीं है, अनपढ़ है, आप चैट बॉक्स में जाइए, वहां पर माइक खोल के बोलिए, आपका टाइप होते चला जाएगा। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको पढ़ने नहीं आता है, स्पेलिंग आपको गलत लिखने आता है, आपके अंदर में हेजिटेशन है, आप साई नेचर के हैं, आप बोलिए, वहां पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। कितना आनंद आ रहा है। ये है क्या किसी प्लेटफॉर्म पर? तो ये सारी चीजें अभी जो और आने वाले टाइम में, अभी पूरी दुनिया गेमिंग में पड़ी हुई है। गेम के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की कमाई होती है। यहाँ पर हम लोग गेम भी एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। हम इंटरनेट को हिलाने के लिए आ रहे हैं। ओ पाल के माध्यम से सारा चीज हमारा रेडी है। हमारा जो डेटा सेंटर स्टार्ट हो गया, तो समझ लीजिए कि सुनामी आना तय है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा आज क्लू दे रहा हूं। डेटा सेंटर जो 3 हमारे रेडी हो रहे हैं, वो पूरे तरह से रेडी है, उसका डेकोरेशन का काम चल रहा है, और जनवरी में वो निश्चित रूप से उसका अनाउंसमेंट हमारे एस सर आकर के करने वाले हैं। और जैसे ही वो तीनों डेटा सेंटर, और एक पहले से हमारा स्टार्ट रनिंग आवर में है, जिस पर डेटा शिफ्टिंग का काम चल रहा है। हम लोग अभी तक अमेज़न का डेटा सेंटर और उसका क्लाउड होस्टिंग यूज कर रहे थे। वहां से जो हमारे रिजर्व जो डेटा है, वो हमारे जो पहले डेटा सेंटर बन गए हैं पहला, उस पर सारा ट्रांसफर का काम शुरू है, स्टार्टिंग है, रुका हुआ नहीं है। और जो जब तीनों डेटा सेंटर और जो नया बन रहे हैं रेडी हो गए हैं, वो जब आ जाएगा जनवरी में, तो वो पाल शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे सुपर फास्ट इंटरनेट ऑन पैसिव का होगा, विदाउट टावर, विदाउट केबल। आप जमीन के अंदर हो, आसमान में हो, पानी में हो, कोई लेना देना नहीं। इतना ही हाई स्पीड का आपको डेटा मिलेगा, और पूरी दुनिया लोकल रहेगी। आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपने मोबाइल को लेके चले जाएंगे, आपको कोई एसटीडी नहीं, कोई आईएसडी नहीं, कुछ नहीं, सब लोकल बात होगा। और खास करके
जो संस्थापक सदस्य हैं उनके लिए विशेष सुविधा उसमें दी जाएगी। हम लोग विशेष हैं, यहाँ पर हर चीज में विशेष सुविधा दी जाएगी। हम लोगों का जो अभी क्रेडिट कार्ड आने वाला है ऑन पैसिव का, दोस्तों कल्पना कीजिए कि अभी सपोज दे तो उसमें $50 आपको लोड करके दिया जाएगा खर्च करने के लिए। कैसा लगेगा आपको? जैसे हम लोग OES में आए, वेलकम बोनस $10 मिला। हम लोग ओ वेरीफाई जैसे रेडी है हमारा, कभी भी इकोसिस्टम में आ सकता है। जैसे आप वेरिफिकेशन करेंगे आपको $10 मिलेगा वेलकम बोनस। वैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो उसमें $50 लोड करके मिले तो कैसा लगेगा आपको? और आपके वैलेट के अनुसार उसमें क्रेडिट का पॉइंट बढ़ता रहेगा। क्रेडिट का आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। आपका वैलेट का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बढ़ेगा। तो वो क्रेडिट कार्ड पकड़ करके आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई चिंता नहीं है। आप कहीं दुबई में 6 महीना रहिए, अमेरिका साल भर रहिए, आप सिलिकॉन वैली में जाकर के आप वहां पे अपना आशियाना बना सकते हैं। जैसा कि मैंने एक दिन यूट्यूब में भी डाला था, यहाँ पर हेमंत भाई ने मुझे वो वीडियो भेजा था, सिलिकॉन वैली का अमेरिका में है, जहां हर घर में जैसे हम लोग के यहाँ कार का पोर्टिको होता है, वैसे हर घर में वहां पर अपना खुद का जेट प्लेन लगा हुआ रहेगा। जिसको भी जाना रहता है एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर से जैसे कार निकालते हैं वैसे अपना प्लेन निकालिए, जेट प्लेन, दुनिया में जहां जाना है आप उड़ जाइए। एक ऐसा इन्वायरमेंट अभी हम लोगों को मिलने वाला है। हम ऐसे एक एसोसिएशन में रहने वाले हैं, तो बहुत चीजें हम लोगों के लिए निर्माण हो रहा है। हम लोगों के लिए सोसाइटी का निर्माण हो रहा है, फाउंडर सोसाइटी का। बहुत चीजें बैकएंड पे चल रही है, मल्टी लेवल काम हो रहा है दोस्तों। रात दिन 24x7 आवर हम लोगों के भविष्य के लिए रात दिन एक किए हुए हैं हमारे CEO एस मुफारा और हमारे टेक्नीशियन मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, डॉक्टर साहा। रात दिन एक दूसरे कंट्री का वो लोग विजिट कर रहे हैं। अभी ताइजेनिया में हमारा वहां पे एग्रीमेंट हुआ है, नाइजीरिया में हुआ है, पता नहीं कहां कहां। अभी मैं सब बता दूंगा तो फिर मेरे ऊपर सवाल आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, और इतना रेवेन्यू आ चुका है। बहुत सारे जो कंट्री हैं, बहुत सारे जो कंपनियां हैं, वो हमारे सारे प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं आने से पहले, एडवांस। आप कल्पना नहीं कीजिएगा। इसीलिए सर ने एक मीटिंग में कहा था कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हम ऑन पैसिव जैसी 5 कंपनियां और खड़ी कर सकते हैं। यहां रेवेन्यू की दिक्कत नहीं है, बस आपको जो देने का माध्यम है, हमारा मर्चेंट, पेमेंट गेटवे, वो स्टेबल होने दीजिए। और एक नहीं, 50 डिफरेंट प्रकार के अलग अलग सर्वर के साथ हमारा पेमेंट गेटवे स्टार्ट होने जा रहा है। यानी ये कभी रुकेगा नहीं। ऐसर को पता है कि यहाँ पर बिलियंस एंड बिलियंस लोग आने के लिए तैयार हैं, पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। लोग खुद से अप्रोच कर रहे हैं दुबई में, मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए। जबरदस्ती एडवांस देके जा रहे हैं, पैसे देके जा रहे हैं। हमारे डिजिटल प्रोडक्ट अभी आए नहीं है और सब बिक चुके हैं। ऐसर से पूछा था अभी एक वेबिनार में एक लीडर ने कि सर आप कौन सा फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अभी वो जानकारी नहीं है, कौन खरीदेगा, कब बिकेगा। ऐसर ने कहा कि उसकी चिंता छोड़ दीजिए, हम फिजिकल प्रोडक्ट उतना ही बना रहे हैं जितना बिक चुका है, सेल आउट हो चुका है। थोड़ा अपने आप को चिकोटी काट सकते हैं आप लोग। ऑन पैसिव ने उतना ही फिजिकल प्रोडक्ट बनाया, रेडी कर दिया है जितना बिक चुका है। अब सोचिए किस स्तर पर काम हो रहा है और हम सब की वैल्यू कहां होने जा रही है। तो अपने अपने वैल्यू को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि हम और आप कहां हैं। निश्चित तौर पर अभी हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। कितना दिन है, आज हो गया 20 तारीख, 10 दिन तो और है इस नवंबर में। इस 10 दिन में भी कुछ हो सकता है, लेकिन दिसंबर में तो होना तय है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि दिसंबर में होना तय है।
और हम सब की लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये समय तो है, गुजर जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल ही आप सबको घबराना नहीं है, और अपग्रेड और ब्रेक टाइम जो यहाँ पर दिया गया है वो उसके बारे में भी आप सबको हम लोग बता चुके हैं। वो कनेक्ट में जो ब्रेक टाइम का जो फीचर है वो भी हम लोग यूज कर चुके हैं, जहां पर अगर लगातार 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे मीटिंग हो रही है तो हम उसको ब्रेक टाइम के उसको टिकर को दबा करके और यहाँ पर मीटिंग को कंटिन्यू रखते हुए हम सब अपने अपने लंच करने जा सकते हैं, डिनर करने जा सकते हैं। तो वो भी फीचर है यहाँ पर जो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में नहीं है। तो आई होप कि आज हमने लगता है कि बहुत ज्यादा आप सबको बता दिया। तो यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, कोई बताएंगे? हेमंत भाई, यस सर, आदित्य भाई, रंजना मैम, यस सर, कोई भी, जितने अभी 200 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है? यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, साउंड ठीक है? 1 कोई मिनट बता सर। सकता है? किसी के माइक नहीं खुल रहा है, सब सो गए क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट सर। लगता है कि सब स्वर्ग पहुंच चुके हैं। हाँ सर, आवाज भेज रहा है सर जी। सर माइक खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है सर। यस यस यस, हाँ, यार आवाज भेज रहा है सर। आवाज ठीक है ना? जी, ठीक है वो सर। कनेक्ट पर आवाज बुलंद है सर। और यूट्यूब पर? यूट्यूब की लिंक नहीं मिल रही है सर। हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी। दोबारा जो लाइव किए हैं सर उसका लिंक नहीं दिए हैं। बिल्कुल वहां पे आवाज नहीं आ रही है। नहीं, उसमें दिखाई नहीं देता है सर। जो पुरानी वाली दिखाई देती है, नई वाली अभी नहीं दिखाई देती। आवाज आ रही है, मैं चालू करके देख लिया। हेलो, आवाज सही है सर जी। आवाज यहाँ ठीक भी आ रहा है। चलिए, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे हमारे रंजना चौरसिया मैम को। प्लीज वेलकम एंड टेक ओवर द सेशन। रंजना चौरसिया मैम। बढ़ा सकता। Hello, am I audible? यस। Yes, एक्चुअली माइक नहीं खुल रही थी सर। और आपका यूट्यूब चैनल भी मैंने देखा, 14 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट का उस पे दे रहा था, लाइव दे रहा था सर। लेकिन माइक मेरी नहीं खुल रही थी, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी सर। मेरी आवाज आ रही है? या लाउड एंड क्लियर, कैरी ऑन। ओके ओके ओके। सबसे पहले तो मैं इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को सादर प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आज छठ का दूसरा अर्घ था, इसके साथ हमारे 4 दिन का जो महापर्व था उसकी समापन हो गई। और छठ ने हमें एक सीख दी कि जैसे सारी दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, पर हमारा छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हम डूबते सूर्य को पहले प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा की जाती है, और उसके बाद हमारा सूर्य जब उगता है उसकी फिर हम लोग पूजा करते हैं। तो जैसा कि अभी सबके जीवन में एक निराशा, गरीबी का दुख या जो भी हो, हमारे खुशियों का जो सूरज बोलते हैं ना कि अस्त हो गया है। तो अब जैसा कि संजय भाई ने बताया हमें कि बहुत जल्द हमारे दुखों का अंत होने वाला है, और हमारा जो सूरज निकलने के पहले का जो समय होता है बस वो आ चुका है। तो एग्जैक्ट वही टाइम चल रहा है
और बहुत जल्द हम लोग अपने मतलब वो उगता हुआ सूरज हमारे जीवन का जो दुख है, उन सबको दुख को खत्म करने के लिए ही आ रहा है। तो एम्पैथी वही वो सूर्य बन के आ रहा है हमारे लाइफ में। तो इसलिए अभी जो भी चल रहा है, अभी प्रोसेस को ही फॉलो करना है, और जो भी इंस्ट्रक्शन आए उनको लेकर ही हमें चलना है, और किसी भी चीज के लिए पैनिक नहीं होना है कि चीजें बोली गई थी इतने तारीख को, हुई क्यों नहीं। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लेट हो सकती है, हमें उसके लिए बेचैन नहीं होना है, या अपने चलते किसी लीडर को परेशान नहीं करना है कॉल करके। तो इस चीज का मतलब हमेशा ध्यान रखें। और संजय सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए हेमंत भाई को बुलाना चाहूंगी कि हेमंत भाई आप आइए और अपने कुछ वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे सामने रखिए, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना उम्मीद है, लेकिन थोड़े से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो चीज उनको जब वो पॉजिटिविटी से जब अवगत होंगे तो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इसलिए हेमंत भाई आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। वेलकम। थैंक यू वेरी मच रंजना बेन। यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे संजय सर, मित्तल सर और एक्सेट्रा सबका मैं आभार मानता हूँ। आज मैं थोड़ा पॉजिटिव की बात रंजना बेन ने किया है, तो मैं एक सच्ची कहानी यहाँ थोड़ा पेश करूँगा, और उसका डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो मैं इसका यूट्यूब लिंक पे संजय सर को भेज दूंगा, तो वो आप सबके ग्रुप में आप सुन लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो ये सच्ची कहानी ऐसी है, एक आम के पेड़ की है। तो वैसे मैं ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करता हूँ, तो ये हमारे गुजरात के ब्रह्मा कुमारी के कोई एक सेंटर की है। तो वहाँ क्या होता था कि हमारी जो बहनें थी, 2 बहनें थी, वहाँ एक सेंटर पे आम का बहुत पुराना पेड़ था। पेड़ है, था नहीं है, अभी भी है। तो उसमें क्या था, बहुत सारे फल आते थे, हर साल बहुत सारे फल आते थे। लेकिन 2 बहनें ऐसी थी कि जिनके क्रम में वो कार्य आया था कि ये जो चटनी करनी है, उसको लेना है, उसका जो पेड़ है उसका जो पन्ने गिरते हैं वो सब साफ करना है, फिर फल आते हैं उसको डिस्पैच करना है, वो सब की जिम्मेवारी 2 बहनों की थी। तो वो 2 बहनें इतनी नेगेटिव हो गई थी कि ये हम दोनों अकेले कैसे करेंगे, ये फल कैसे बांटेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है, ये काम करे वो काम करे। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा ऐसा वो पेड़ था, वो आम का पेड़ फल देना बंद कर दिया। ये एक ही साल में फल देना बंद कर दिया। फिर उन लोगों ने सोचा कि भाई कुछ होया होगा, तो नहीं आया होता। फिर दूसरे साल वो भी ऐसा हुआ, फल देना बंद कर दिया, फल नहीं आया। फिर बहनों ने सोचा कि इतना हरा भरा पेड़ है और फल क्यों नहीं देता है। फिर उन लोगों ने वहां बैठ के योग किया, बहुत योग की तपस्या की पूरे साल। तो तीसरे साल वो फिर उसके ऊपर फल आने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 बहनें नेगेटिविटी डेवलप करती थी, तो इसी के वजह से उसका जो फल आना था तो वो बंद हो गया था। तो इन बहनों ने इकट्ठा होके योग किया, पॉजिटिवनेस दिया, तो फिर से वो फल आना शुरू हो गया। तो इसी तरह पे यहाँ पे हमें कोई भी छोटी बड़ी जैसे भी ग्लिच आती है, एरर आती है, तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा, ये कनेक्ट में अभी से शुरू होगा, ये अभी यूट्यूब पे लाइव होता है, नहीं होता है, कट हो जाता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है। नेगेटिविटी कभी भी लानी नहीं है, कतई नहीं लानी है। पॉजिटिव, ये जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। ऐश मुफारे हमको मिला है, क्यों मिला है? भगवान ने हमको मिलवाया है ऐश मुफारे के साथ। और ऐश मुफारे जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स है, इसके लिए वही ऐश मुफारे हमको मिला है। और ऐश मुफारे इतने बड़े पॉजिटिव है कि वो सारी दुनिया की गरीबी दूर करना चाहते हैं कि सबको भी एक समान कर दो, सबको पैसा दे दो, सब में पैसा बढ़ जाए, ताकि किसी की एक दूसरे के साथ पैसे की दिक्कत ना आए, और उसके उनकी संसार अच्छा चले, सगवड़ अच्छे हो जाए, वो सब हो जाए। कितना पॉजिटिव है हमारा सीईओ। वैसा आपने हमने सोचा है? कभी नहीं सोचा। लेकिन सीईओ के वहां से कभी कुछ हुआ, ये गलती हो गई, ये ग्लिच हो गया, तो हम तुरंत नेगेटिव सोचते हैं।
नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए तो हम लोग ये मंच पे आप और हम लोग इस मंच में आते हैं। कभी पहले 3 साल पहले या 4 साल पहले हम लोग एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते। तो किसकी वजह से हम जानने लगे, एक दूसरे के करीब आए, बातचीत कर रहे, तो वो ऐश मुफारे के सर के पॉजिटिव थॉट्स के हिसाब से हम सारी दुनिया के लोग वसुदेव कुटुंबकम जैसे हम स्लोगन करते हैं हम भारत वाले, तो इसी की तरह से हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ ये सब हम करते हैं। तो ये पॉजिटिव सोच वाले आदमी हमको एक मिला है, तो क्यों ना हम इसका साथ में रह के हम भी अपना पॉजिटिव सोच डाल के पूरे दुनिया का अच्छा करिए, और जो बुराइयां है सब लोगों ने वो भी निकल जाए, और सब लोग पॉजिटिव ही सोचे। नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है, और सोचना भी नहीं है। पूरी लाइफ के अंदर भी जो भी कार्य आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी उठेंगे, तो हम सुबह में उठ के हम पहले काम क्या करते हैं? सब लोग ऐसे उठ के सुबह उठते हैं और आंख छोटी बड़ी करके सीधा अपना मोबाइल देखते हैं। कभी आपने मोबाइल साइड में रख के परमात्मा, गॉड, अल्लाह, गुरु, वाह, खुदा, किसी का भी नाम दिया है? नहीं दिया है। हमने क्या किया है? हमने सुबह में पहले उठा, क्या दुनिया का न्यूज़ है वो देखने के लिए हमने सीधा अपना मोबाइल ओपन किया है। करने की जरूरत नहीं, वो सब नेगेटिविटी लाते हैं। हमको एक ही करना है, सुबह में उठ के भगवान का शुक्रिया मनाना है, खुदा का, अल्लाह का, सबका शुक्रिया मनाना है, भाई गुरु का शुक्रिया मनाना है, अपना दिन शुरू कर दो। बाद में देख लो मोबाइल में जो भी कुछ भी आया है, नहीं आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं। और ऐसा प्रयोग करके आप देखो थोड़े दिन के बाद अपना लाइफ कैसा बदल जाता है। आपके जीवन के अंदर सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। हम सुबह में उठ के ही हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिव कैसे आएगा? तो इसी तरह के ये जो नेगेटिविटी आई है, तो हम वो कनेक्ट का ऐसा हुआ, वो अपना वन पैसे कब पैसा देंगे? दे देंगे। पैसा तो आने ही वाला है, नहीं आ गया है। पैसा हमारे लाइफ के अंदर ऑन पैसिव के जरिए आ ही गया है। आने वाला है, आएगा, ऐसा नहीं है, आ गया है, ऐसा ही सोचना है हमको पॉजिटिव। लेकिन हम कब आएगा कब आएगा कब आएगा सोचते हैं, तो इसलिए ये सब देर हो रही है। तो देर हो ही नहीं है, ये सब हुआ है। तो हम आज से एक ही सोच करेंगे, हम सब लोग इकट्ठे, और सब लोग को बांटेंगे भी कि भाई कैसा सोचना है। सुबह में उठ के हमको पॉजिटिव ही सोचना है और कुछ करना नहीं है। तो इससे अपना काम भी स्मूथ हो जाएगा, मुफारे सर का भी काम स्मूथ हो जाएगा, और इसके लिए हमारा भी भला हो जाएगा, साथ साथ में दुनिया का भी भला हो जाएगा। और ये डेबिट कार्ड के अंदर क्या है कि हमने तो बोल दिया, सर ने भी बोल दिया है कि हम आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड दे देंगे, उसके जरिए से आप अपना पेमेंट करेंगे। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये डेबिट कार्ड आ तो गया, लेकिन अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है तो आप क्या करेंगे? किसको फोन करेंगे? कंपनी को फोन करेंगे। कंपनी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी। कंपनी ने तो दे दिया, तो जिम्मेवार कौन होगा? जिसने क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसके साथ में टाइप किया होगा, वही बैंक होगी और वही कंपनी होगी, वो जिम्मेवार होगी आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की कस्टमर केयर करने के लिए। तो ये सब सोचना पड़ता है। तो हम बोल जाते हैं तो मुफारे सर ने डेबिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया है, क्यों नहीं अभी तक नहीं दिया? हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमको 24/7 का कस्टमर केयर चाहिए। तो ये सब ऐसे सेटअप हो जाएगा, तब क्रेडिट डेबिट कार्ड तो रेडी है, आपको इश्यू अभी कर देंगे। लेकिन करके क्या करेंगे? आपके पास ही रखेंगे, रहते रहते खो जाएंगे। आप बोलेंगे कंपनी वाले को भी हमको अब दूसरा नया डेबिट कार्ड दे दो, हमको ये वाला दे दो, ये कर दो। तो इससे जरिए हमको थोड़ा बहुत वेट करना है, आराम से सब्र रखना है, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन हम लोग धैर्य नहीं रखते, सब्र नहीं रखते, तो इसी के जरिए से ये सब नेगेटिविटी भी आती है। कूल डाउन, हमेशा के लिए कूल डाउन रहना है, आराम से हम अपना काम करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। समझ लो कि घर के अंदर हम ग्लास आता है, डजन का ग्लास रहता है, वो हम पानी पीते हैं,
वो सब करते हैं तो टूट जाता है गिर के, तो क्या करते हैं हम, हो ये हमारा ग्लास टूट गया। ऐसा नहीं सोचना है हमको, ऐसे ही सोचना है कि शुक्र हुआ है, ग्लास टूट गया, अच्छा हुआ है, नया आ जाएगा। तो ऐसा हम सच जब भी सोच रखेंगे तो उससे क्या होगा कि एकदम वातावरण हलवा फूल अच्छा एकदम स्मूथ हो जाएगा और नया सेट आ जाएगा अपने कांच के ग्लास का, जो कुछ भी है वो सब का। तो पॉजिटिव सोचने से क्या होता है, सब पॉजिटिव हो जाता है। तो आज से हम एक नियम बनाएंगे कि हम कभी भी नेगेटिव सोच नहीं करेंगे, और हम अपनी 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 खुद की कंपनी है तो अपने को खुद की कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करके हम पॉजिटिव सोच करेंगे। और पॉजिटिव सोच में ऐसा ही रखेंगे हम कि ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे लिए हो ही गया है, और ये सब अब तो सिर्फ देर लेने की ही देरी है और कुछ नहीं है। तो ये सब तो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हमारी सोच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रंजना बेन। थैंक यू हेमंत भाई, आपने बहुत ही अच्छी हमें स्टोरी सुनाई जिसके माध्यम से हमें पॉजिटिविटी के